ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्या करता है ना, इसमें ये फुल फेज क्वेश्चन है, यानी इसमें कैश बुक भी बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा। मैं तुमको बोला था कल की क्लास में कि अगर तुम्हें रिवाइज करके जाने का, मुझे शेयर टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल लास्ट टाइम रिवीजन करनी है, मुझे शेयर चैप्टर पढ़नी है, इसी क्वेश्चन को उठाओ, देख के चलो, सारे कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बस इसमें वो वाली कवर नहीं होगी, कौन सी वाली, तुम्हारी अद्यतन क्लास वाली, ठीक है, बाकी सब कवर हो जाएगा सब, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेब विदाउट टेबल में क्वेश्चन कर लूंगा, तुम्हें टेबल भी बना के दे दूंगा, ठीक है, कल बनाया था दोबारा बना देंगे। बढ़िया ध्यान से करना, ऐसे करना कि क्वेश्चन तुम बोलो नहीं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, और ऐसे क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, इसी लेवल की क्वेश्चन आएगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अपनी मन ही मन में, मैं पढ़ के सुना ही देता हूं। लिखा है यहाँ पे, मैक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच इशू 20% प्रीमियम, यानी 2 रुपए प्रीमियम, 10 + 2 इशू प्राइस कितना हो गया, 12 रुपए की। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन 5 रुपए, एडमेंट 4 इन 2 + 2 आ गया, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1 रुपए। एप्लीकेशन जो हमारे पास रिसीव हुआ कितना, 2,40,000, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, कितना हो गया, 40,000। आप जिसने मांगा था, यहाँ पे 3 टाइप की कैटेगरी है, जिन्होंने मांगा था 1 लाख, हमने दे दिया फुल, खुश रहो, सबको सब दे दिया। जिन्होंने मांगा 80,000, उनको कितना दिया, 60,000 रुपए, यानी इनका प्रोवाटा होगा, और थर्ड वाला के भी प्रोवाटा होगा। ये क्वेश्चन आगे बोला है, यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट है, एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर फॉल इन कैटेगरी 1, इनकी वर्किंग नोट कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैटेगरी 1 में आते हैं, जिनको हमने जितना मांगा था उतना फुला देकर रखा, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ की एंट्री कर लो, पहले 2 एंट्री फटाफट से करो, मैं विदाउट टेबल कर देता हूं, तुम टेबल बना के भी कर सकते हो, टेबल ही बना दूंगा मैं। लिखो, तो पहला एंट्री यहां पे लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, पूरा लिखना इक्विटी शेयर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कर दिया। कितना शेयर हमारे पास एप्लीकेशन मनी आया था, 2,40,000 इंटू 5 के हिसाब से, ये जिस टाइम पे एग्जाम में करोगे, इसकी नरेशन में तुम लिखोगे कि कितने शेयर का मनी तुमने लिया, 5 रुपए के हिसाब से कितना आया था, 12 लाख, 12 लाख हो गया सबका, इतना पैसा हमारे पास आया था। जो सेकंड वाला एडजस्टमेंट तुम करते हो ना टेबल बना के, मैं अभी वैसे ही कर देता हूं, टेबल बना के भी करा दूंगा, ठीक है। तो देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो एप्लीकेशन में कितना पैसा आया था हमारे पास, 12 लाख रुपए। ध्यान से क्वेश्चन में जिस टाइम पे, ये क्वेश्चन तो ठीक है, अगर क्वेश्चन जो आएगा कि रिजेक्शन की वर्ड ना लिखा, तो रिजेक्शन लिखा होगा तो वहां पे बैंक आएगा, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, सबकी सब शेयर जो एक्स्ट्रा आया था, दे ऑल आर एडजस्टेड विथ प्रोराटा बेसिस। तो यहाँ पे लिखो, तो कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम, 2 लाख इंटू 5 के हिसाब से, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए, ये समझ में आ गया। बाकी जितना भी बच रहा है कहां ट्रांसफर कर दोगे, टूवर्ड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख। बस ये विदाउट टेबल हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और एक एक्स्ट्रा क्या आ सकता है, बैंक, अगर कोई रिजेक्शन हुआ हो तो टू बैंक करके यहाँ पे डाल देते। मैं अभी, ये हो गया विदाउट टेबल, मैं भी टेबल बना के भी सेम बता दूंगा, तो वो भी नोट कर लो अपने दिमाग में और कॉपी में भी। हो गया जी, हो गया सबका, चलो यहां तक तो कोई परेशानी वैसे भी नहीं है, बना दो टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। बट ये टेबल जिस टाइम पे तुम सीयूटी की एग्जाम दोगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन वहां पे लिखोगे, तो ये टेबल पेबल बना के नहीं करना, उस टाइम पे इतनी प्रैक्टिस कर लेना, हाथ दिमाग सब साथ में चलते रहे। देखो कैटेगरी सबसे पहले आ जाएगा, कैटेगरी, फिर यहां पे लिखो अप्लाइड, फिर लिखेंगे एलोटेड, फिर लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे फास्ट कॉल, सॉरी अलॉटमेंट, फिर फास्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर लास्ट में बैंक, बट यहाँ पे बैंक है नहीं, कोई बात नहीं, लिख दो। बहुत टाइम पे बोलते ना कि सर आपका टेबल हमारे स्कूल वाले जैसे टेबल नहीं है, बुक वाले, किसी के टेबल के कुछ भी हो, ये भाई आते कुछ आंसर देना नहीं है कि ये वर्किंग नोट है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता। टेबल वैसे बनाओ जो इजी है, समझ में आए, खत्म,
टेबल पे ऐसे तो आगे जाके बनाएंगे नहीं हम। हो गया, तो लिखो, यहां पे लिखो कैटेगरी, यहां पे लिखो, क्या लिखोगे, अप्लाइड पहले, मैं शॉर्ट फॉर्म मार रहा हूं, फिर यहां पे लिखो एलोटेड, फिर यहां पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, यहां पे आएगा फास्ट कॉल, यहां पे सेकंड कॉल, और यहां पे लिखना बैंक। हो गया। एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहा है, 5 रुपए, अलॉटमेंट में 2 + 2 4 रुपए, फास्ट कॉल में कितना है 2 रुपए, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल में 1 रुपए। हो गया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में कितना आ जाएगा, लिखो, जिन्होंने अप्लाई किया था 1 लाख, तो उनको हमने 1 लाख ही दिया, तो पैसा कितना लिया होगा 1 लाख इंटू 5 के हिसाब से 5 लाख। तो हमने एलटीपी किया 1 लाख इंटू 5 के हिसाब से 5 लाख, तो एप्लीकेशन में भी ट्रांसफर कर दो 5 लाख, कि जितना हमने एलटी किया उतना एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया, और हमारे पास कोई काम नहीं, कुछ बचा ही नहीं पैसा, तो कैटेगरी 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो गया, 5 लिया था, 5 हमने एप्लीकेशन में डाल दिया, एडजस्ट कर लिया, खत्म। अब लिखो कैटेगरी 2, जिन्होंने अप्लाई किया था कितना शेयर 60, वो कितना दिया हमने, अच्छा 80 को 60 दिया हमने, तो 80,000 शेयर्स इंटू 5 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 4 लाख। तो हमने उनको कितना दिया रे 60,000 इंटू कितने के हिसाब से 5 के हिसाब से, कितना 3 लाख। तो 3 लाख दिया, तो 3 लाख एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे, कितना पैसा बाकी बच गया रे, 4 लाख आया था, 3 लाख एडजस्ट कर लिया, 1 लाख बच गया। हम, मेरा क्वेश्चन क्या था, अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना पैसा जा सकता है, यहाँ 60,000 जितना अलॉट किया इनटू मैक्स प्राइस, यहाँ पे जो कितनी है 4, तो 240 जा सकता है, हमारे पास एक ही बचा है, खत्म, ही डाल। कैटेगरी 3 कितना रे 60,000 को 40,000 हमने दिया, चलो लिखो 3 लाख रुपए उनसे ले लिया होगा हमने इंटू 5 के हिसाब से, यहां पे कितना दे सकते हैं 2 लाख, तो 2 लाख ट्रांसफर कर दो एप्लीकेशन में, फिर भी 1 लाख बच रहा है, ट्रांसफर कर दो नेक्स्ट में। चलो हो गया सबका, चलो टोटल कर दो, अभी सेम ही आया होगा, टोटल आया 12 लाख, यहां पर आ गया 10 लाख, यहां पे आ गया 10 लाख, सेम आता है, और यहां पे आएगा 2 लाख, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो, खत्म हो गया हमारा टेबल। हो गया। अब इसके हिसाब से देखेंगे, तो एप्लीकेशन में टोटल कितना पैसा आया था 12 लाख रुपए, ये लो हमने कर दिया था वैसे ही 12 लाख रुपए बिना टेबल के। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि शेयर कैपिटल में जो एप्लीकेशन में कितना ट्रांसफर किया 10 लाख, बाकी पैसा बच गया, कहां ट्रांसफर करा था 2 लाख रुपए अलॉटमेंट में, तो चेक कर लो, ये लो एप्लीकेशन 12 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, 5 के हिसाब से 2 लाख की शेयर था, बाकी बच गया 2 लाख अलॉटमेंट। ठीक है, बिना टेबल के भी कर सकते हो, टेबल के भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, कैसे भी से वैसे ही कर लिया। हो गया, चल अभी हम, ये एंट्री भी हो चुका है, टेबल भी बन चुका है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद टेबल बनाना छोड़ देना, टेबल मत बनाना, आगे देखो ताकि तुम्हारा टाइम बच जाएगा। अभी हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, हो गया, कितना रुपए है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, छोड़ देना, टू शेयर कैपिटल, सॉरी हाँ ठीक है, कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हो गया। तो अलॉटमेंट में हमारा कितना से पैसा आएगा 2 लाख इंटू 4 के हिसाब से, क्योंकि 4 रुपए अलॉटमेंट में था, कितना हो जाएगा 8 लाख रुपए, यहां पे कर दो 4 लाख, और यहां पे कर दो 4 लाख, हो गया, इतना पैसा हमारा अलॉटमेंट में आने वाला है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हो गया, सबका हो गया, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी के लिखा प्रीमियम, कर दिया सबने। अब आगे देख, यहां पे प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, यहां पे एडजस्टमेंट है, क्या है देख,
applicants of 1000 shares, दिख रहा है सबको? applicants of 1000 shares falling in category 1, यहाँ पे 1 में आते हैं, and applicants of 1200 शेयर falling in category 2, ये फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, पैसा अलॉटमेंट में नहीं दिया, डन। तो ठीक है, प्रॉब्लम पता है कहां पे? जो 1000 रुपए कैटेगरी 1 में आते हैं उनके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीधा इनटू कर देंगे, कितने पैसा नहीं दिया वो डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी पैसा प्रोवाटा नहीं हुआ है। बट कैटेगरी 2 में देखो, ये अप्लाई किया था 1200 शेयर, निकालना पड़ेगा हमने कितना उसको एडिट किया है, क्यों? क्योंकि ये प्रोवाटा वाले हैं, 60 को 80 को हमने 60 दिया है, ठीक है, तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो वहीं पे जस्ट उसके नीचे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, बट तुम्हारे एग्जाम में कैसा आएगा, तुम फॉर्मेट वाइज जर्नल एंट्री अलग से करोगे, वर्किंग नोट को अलग से करोगे, ठीक है, बट मैं यहीं पे वर्किंग नोट कर देता हूं, ठीक है जी। तो लिखो, कैटेगरी 1 के लिए मैंने बोला वर्किंग नोट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रोवाटा नहीं था, वो 2 वाला चाहिए, वहां पे प्रोवाटा है। तो लिखो फटाफट से लिखो, कैटेगरी 2 वर्किंग नोट, वर्किंग लिख, वहां पे क्या दिया हुआ है? अप्लाइड, क्या दिया हुआ है? हमें क्या निकालनी है? एलोटेड। कैसे निकालते हैं? जो निकालना है उसको ऊपर मेथड एंट्री है, हमने अलग से निकाल के रखा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलोटेड डिवाइड बाय अप्लाइड इनटू गिवन शेयर, कितना है इसका? 1200, 1200, यानी वो कौन सी कैटेगरी में आता है? सेकंड कैटेगरी में आता है। तो क्या था इस पे एलोटेड? 60,000 को हमने कितना दे दिया रे? 80,000 इंटू कितना था? 1200, हो गया ना छोटा? 900, कितना आएगा? 900 शेयर, कितना आएगा? 900, यानी इसने मांगा था हमें 1200, बट हमने इसको कितना दे दिया? 900। तो ठीक हो गया, तेरे को फीवर था? वेरी गुड, चल लिखो, तो यहां पे लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना रिसीव हुआ होगा एप्लीकेशन मनी? 1200 इंटू 5 के हिसाब से यहां पे लिखो 6000 लेस एडजस्ट इन एप्लीकेशन, कितना करा होगा हमने? 900 इंटू 5 के हिसाब से कितना हो गया? 4500, तो कितना बच गया हमारा? 1500 बच रहा है, ठीक है जी। फिर लेस एडजस्ट करेंगे कहां पे? अलॉटमेंट में, कितना करेंगे अलॉटमेंट में एडजस्ट? बताओ, 900 इंटू 2, फिर 900 इंटू 2, क्यों करा मैं अलग अलग यहां पे? क्योंकि यहां पे 2 टाइप की पैसा है, कैपिटल के लिए अलग, प्रीमियम के लिए अलग, ऐसे इसलिए करना जरूरी है। यहां पे तो जरूरी था नहीं, वैसे क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है 1500 रुपए, वो कैपिटल के अमाउंट के ही कम पड़ रहा है, तो प्रीमियम में एडजस्ट होगा नहीं। कायदे से हमेशा वर्किंग नोट करना ऐसे ही कर, क्यों क्या पता कभी, क्योंकि पहले जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में आ गया वो सबसे पहले कहां एडजस्ट होगा? कैपिटल में सबसे पहले एडजस्ट होगा, उसमें से पैसा बच गया तो कहां जाएगा? प्रीमियम। तो क्या पता एक्स्ट्रा पैसा बच जाए, तो करना ऐसे जो जेन्युइन है। तो क्या लिखा यहाँ पे? 1800, 1800 दोनों के दोनों, तो पहले 1800 ही कम पड़ गया ये, तो 2100 रुपए आया यहाँ पे कॉल्स इन एरियर, हाँ 21,000 रुपया, सॉरी 2100 रुपए लिखो, कॉल्स इन एरियर, हो गया जी। क्या लिखा? कॉल्स इन एरियर, कितना आ गया? 2100 रुपए, हो गया। एंट्री करें अभी, बैंक वाली एंट्री करो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर क्या लिखा? अलॉटमेंट अकाउंट, हो गया जी। तो चलो भाई देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, टू क्या आएगा? फिर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो टोटल हमारे पास तुम्हारा प्रीवियस एंट्री में कितना पैसा आने वाला था? 8 लाख रुपए आने वाला था। एक बार अपनी सेकंड एंट्री को देखो,
तुम ऑलरेडी अलॉटमेंट के लिए 2 लाख रुपए ले चुके हो, है ना? तो कायदे से तुम्हारे पास कितने रुपए आएगा? 8 आने वाली थी, 6 लाख तुम ले चुके हो, सॉरी 2 लाख तुम ले चुके हो, तो आएगा तुम्हारे पास 6 लाख। तो 6 लाख रुपए यहां पे डाल दो, डाल दिया। अभी अभी कॉल सीनियर, ये समझ में आ गया? 8 आने वाला था, 2 ऑलरेडी आ चुका है, प्रोवाटा करके 6 लाख लाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। अब कॉल सीनियर में कितना अमाउंट आएगा? एक तो कैटेगरी 1 का 1000 शेयर के हिसाब से कितना रुपए है? 4, ये नहीं आने वाले इसका, क्योंकि मैंने बोला वर्किंग नोट क्यों नहीं करना, क्योंकि पूरा का पूरा हमने इसको ऐड किया, ठीक है। और दूसरी वाला जो अभी अभी हम निकाला भाई साहब की 2100 रुपए, ये कैटेगरी 2 का, तो यहां पे लिखो 4000 ये हो गया प्लस 2100, तो 6100 हो गया। जल्दी करो, हो गया? लिखो तो कितना आएगा? 5,93,000, 5,93,900, ये यहां पे अमाउंट आ गया। एक किसकी है मैंने कर लिया अभी? अलॉटमेंट की, ठीक है। अलॉटमेंट तो कंप्लीट हो गया। बहुत टाइम पे एक सब पता है एमसीक्यू में तुम्हें एसयूटी में पूछ लेगा, इतना सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन राम कहानी, अब पूछेगा बताओ अलॉटमेंट की बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया। एक ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज। अब तुम खुद देखो, कल यहां तक पहुंचने में तुमने कितना टाइम लगाया था, आज पहुंच गया ना जल्दी जल्दी। क्यों? प्रैक्टिस, याद है क्वेश्चन बार बार करने पड़ेंगे। लिखो, अभी आ जाओ। प्रॉब्लम अभी क्या है? अभी यहां पे और एक है जो कैटेगरी 3 में आता है, फेल टू पे फास्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, ये 1200 शेयर, ठीक है। और ये जो हमने अभी कैटेगरी 1 और 2 ये पैसे नहीं दिए, इन्होंने हमने उनको और एक मौका दिया फास्ट कॉल में। तो फास्ट कॉल फेल होने के बाद हम इनको क्या करेंगे? फॉरफिट। यानी फास्ट कॉल से पहले फॉरफिट नहीं करना, फास्ट कॉल करने के बाद फॉरफिट करना। तो क्वेश्चन पढ़ के करते रहना फटाफट से। तो लिखो कैसे करना है इसको, पहले फास्ट कॉल कर लो। शेयर फास्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कोई एसपीआर नहीं है। तो फास्ट कॉल में कितना पैसा आ रहा है? 2 रुपए, तो 2 लाख इंटू 2, तो यहाँ पे 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख हो गया जी, हो गया। अब किसी का भी वर्किंग नोट करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारा टेबल या सेकंड वाला एंट्री देख लेना, कोई भी पैसा 2 वर्ड्स फास्ट कॉल में एडजस्ट हुआ ही नहीं, तो एडजस्ट नहीं हुआ तो वर्किंग नोट अभी किसी की नहीं चाहिए, सीधा इंटू करेंगे, कॉल सीनियर निकाल देंगे, ठीक है। डन, लिखो फास्ट कॉल की बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा भी आने वाला था हमारा? 4 लाख रुपए, है ना। कितना पैसा नहीं आएगा कॉल सीनियर में, यहां पे बता दूं खोल खोल के। कैटेगरी 1 में 1000 शेयर था, नहीं दे रहे 2 के हिसाब से। कैटेगरी 2 में 900 2 के हिसाब से। कैटेगरी 3 में 1200 2 के हिसाब से, ठीक है। तो कितना आ गया? 2000, 1800, 2400, ये हो गया तुम्हारा। टोटल कर दो कॉल इन एरिया। तो लिखो यहां पे अमाउंट डाल दो, कितना आने वाला था? 4 लाख। 6200 नहीं आएगा, माइनस करो, बैंक में डालो। हो गया, कर दिया फास्ट कॉल। कितना आएगा? 3,93,800, 93,800 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फास्ट कॉल करने के बाद कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वाले जो शेयर थे, यानी 1000 एंड 900, इसको फॉरफिट कर, क्या कर दो? फॉरफिट, ठीक।
लिखो फॉरफिट कर रहे हैं अभी कैटेगरी 1 को और कैटेगरी 2 को। कैटेगरी 1 के कितने शेयर थे उसके पास? 1000 शेयर। तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये दोनों के दोनों एलिटमेंट नहीं दिए थे, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम भी नहीं दिए होंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हो गया। शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है रे? कॉल्ड अप अमाउंट आती है। तो कॉल्ड अप कितना है हमारा? इनको 9 करा कॉल्ड अप, क्योंकि फाइनल कॉल हमने किया ही नहीं। तो 1000 इंटू 9 9000। अब देखो साथ में भी हम फॉरफीचर एंट्री कर सकते हैं। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको वैसे मिलेगा। कैसे वाले? कि इस कैटेगरी से हमने इतना शेयर, इससे इतना शेयर हमने क्या करा, मिला के फॉरफीचर रीइश्यू कर रखा है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अलग अलग करके रख रहा हूं। ठीक है, कितना हो गया? 9000। सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू 2 कितना हो गया रे? 2000। टू शेयर फॉरफीचर, इसने कितना, कौन सी पैसा दिया? बस खाली एप्लीकेशन ही दिया है। तो 1000 इंटू 5 5000, बाकी बैलेंस कर दो, आ गया कॉल्स इन एरियर। 9 क्यों किया यहां पे समझ में आ गया? क्योंकि हमने फाइनल कॉल किया ही नहीं, तो जितने यहां पे बस कॉल्ड अप अमाउंट आता है। हो गया जी। फिर यहां पे लिखो, अब इस भाई साहब को करो, कैटेगरी 2 वाले को करो। लिखो शेयर कैपिटल डेबिटेड, कितना अमाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड? यहां इसको भी हमने कॉल नहीं किया। देखो 900 इंटू 9 8100, 9 शेयर था ना इसके पास, इंटू 9। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, शाबाश, 900 इंटू 2 रुपए के हिसाब से। तो यहां तक सबका एंट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे रे? कौन सी एंट्री अभी करनी है? सेकंड कॉल। लिखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ यहां पे कितना एंट्री करेंगे? ध्यान देना, हमारे पास टोटल स्टार्टिंग में हमने 2 लाख शेयर इश्यू किया था, अभी हमने फॉरफिट कर दिया 1900, तो हमारे पास कितना बच गया शेयर? और कितना बच गया हमारे पास शेयर? 1,98,100। तो लिखो 1,98,100 इतने शेयर बच गया, इंटू 1 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल था। हाँ भाई सेम आएगा, 1,98,100, 1,98,100 ये आ जाएगा। हो गया। अब लिखो, फिर पैसा ले आओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड, क्योंकि थर्ड वाला कैटेगरी अभी है, उसको आपने फॉरफिट नहीं किया। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आ जाएगा? देखो 1,98,100, कॉल सिलेंडर कितना आएगा? 1200 इंटू 1 के हिसाब से। तो लिखो 1200 माइनस करो, बैंक में डालो ना, 196 900 196 900 आएगा। हो गया, सारे कॉल हमने कर दी। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि इसको भी हमने फॉरफिट करनी है। क्या करनी है इसको? फॉरफिट। तो करो भाई इसको फॉरफिट, 2 को ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बचा है बस। लिखो क्या जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या लिखा? डेबिटेड। इसको हमने कितना कॉल किया? पूरा कर रखा है, तो 1200 इंटू पूरा मतलब देखो, तो यहाँ पे सिर्फ ये थर्ड वाले जो शेयर था ना उसी को करेंगे फॉरफीचर ना बस। हाँ, जो थर्ड कैटेगरी कितना था यहाँ के 1200, तो ध्यान दो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1200 इंटू 10, क्योंकि उसको हमने पूरा कॉल कर रखे रखा था, तो 12,000
2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना आ जाएगा 1200 इंटू 7। 7 क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया था, तो 2 या 3 काट दो तो 7 रुपए दिया है, तो यहां पे कर दो 8400। फिर कॉल इन एरियर दोनों कॉल के मिला के 3 रुपए था वो नहीं दिया, तो आ जाओगे यहाँ पे 1200 इंटू 3 3600 हो गया। आगे चलेंगे, अभी सारे हो चुका है फॉर फीचर। अब क्या करेंगे इसको हमने, हाँ अब करेंगे रीइशू। अब क्या करेंगे रीइशू। चलो फ्रेश बोर्ड निकल के कर देता हूं। लिखो रीइशू कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो आगे देख। तो बैंक अकाउंट हमने 1300 शेयर इश्यू किया। कितना इश्यू किया 1300 शेयर। कितना ईच रे 8 ईच। तो 1300 इंटू 8 कितना आ जाएगा 10,400। 2 रुपए कम ही पड़ गया, और फीचर से लाएंगे 2600 रुपए। टू शेयर कैपिटल यहां पे आ जाएगा 13,000 हो गया। 13,000 रीइश्यू कर दिया। अभी हम क्या करेंगे फॉरफीचर में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल लीजर में। कैसे करते हैं ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। कैसे देखो, यहां पे इन्होंने रीइश्यू कर रखा 1300 शेयर, 1000 कैटेगरी 1 की पूरा और 300 कैटेगरी 2 की बस। तो यहां पे देख लो 1000 यहां पे लिख दो कैटेगरी 1, यहां पे कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 की हमने 1000 शेयर लिया, और कैटेगरी 2 में एक्चुअली में था कितना शेयर 900 शेयर था। उसमें से मात्र कितना ले रहे हैं हम 300 ले रहे हैं, तो इसकी फॉरफीचर अमाउंट कितना था 5000। तो ये पूरा आएगा 5 की 5000, और यहां पे 300 लिया तो इसकी फॉरफीचर अमाउंट था 6000। तो 900 शेयर को 6000 था, तो 300 को कितना होगा 2000। तो इस यहां से बस 2000 ही लेना है हमें। यहां पे अभी भी बच जाएगी 4000, ये छोड़ दो 2 ले आओ बस। तो हमारे पास फॉरफीचर अमाउंट कितना बच गया 7000। उसमें से यूज हमने कितना कर लिया 26, बचा हुआ ट्रांसफर कर दो कैपिटल लीजर में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4400 4400। ये हो गया डिटेलिंग। दोबारा बता दूं, तो यहां पे क्या था, हमने टोटल 5000 इसका लिया, और इसका 6000 में से ओनली 2000 लिया क्योंकि 300 शेयर इश्यू करा था। तो 5000 प्लस 2000 7000 था, उसमें से हमने यूज कर लिया 2600, बचा हुआ ट्रांसफर कर दिया कहां पे कैपिटल लीजर। ठीक है, तो बनाते हैं इसकी कैश बुक। लिखो कैश बुक बड़ा सिंपल है। तो हम ओनली क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैंक वाली एंट्री है ना उसी को देखेंगे बस, वो एंट्री यहां पे करेंगे बैंक वाली। चलो कैश बुक। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में देखो बैंक वाली, तो 2 शेयर एप्लीकेशन 12 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना लाख 5 लाख 93,900। अपनी जर्नल एंट्री देख के करते रहना। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,08,000। फिर 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 900। फिर 2 शेयर कैपिटल अभी अभी जो हमने रीइश्यू किया, कितना किया 10,400। ये हो गया टोटल। टोटल करके यहां पे कर दो, इस साइड में कुछ भी नहीं है, 23,95,000 टोटल। इस साइड में आ जाएगा 23,95,000
बाय बैलेंस कैरेट डाउन 23,95,000 हो गया। 23,95,000 कैश बुक मैंने बोला अभी कैश बुक और बैलेंस शीट इक्वल आ गया तुम्हारे कुछ वैसे ही कैपिटल रिजर्व हमारा आ गया आंसर दिया हुआ था। तो आगे देखो अभी क्या बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट हो गया। इस साइड में अमाउंट कब आएगा जब हमने टू बैंक कुछ भी लिखा होगा तो कोई यानी रिजेक्शन वाला सेकंड वाला एंट्री में मैक्सिमम टाइम पे मिल जाती है। तो लिखो यहां पे नोट्स टू अकाउंट इसके बाद बनेगा बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट नंबर 1 ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल। साथ में क्यों लिख रहा हूं क्योंकि ऑथराइज यहां पे था नहीं हमारे पास। ऑनलाइन कर दो इसको कितना आएगा 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो यहां पे लिख दो 20 लाख इसका कोई काम नहीं है ऑनलाइन कर देंगे हो गया। सेकंड सब्सक्राइब कैपिटल इसमें 2 पार्ट आते इसमें एक्चुअली में 3 पार्ट आते हैं फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप और फॉरफीचर शेयर। बट यहां पे पहले देखो फुली पेड अप लिखो सब्सक्राइब बट फुली पेड अप। इसमें सिंपल सी बात है कुछ नहीं करना टोटल जितना शेयर था वो ले लो माइनस कर दो जितना तुमने फॉरफीचर कर दी। कितना कर दी तुमने फॉरफीचर यहां पे देखो पहले करा 1000 फिर करा था सेकंड मिल गया 900 फिर करा था 1200 प्लस कर देते तुमने रीइश्यू कर दिया 1300 हो गया। तो यहां पे बन रहा है तुम्हारा 1,98,200 हो गया एट द रेट ऑफ 10 ईच ये फुली पेड अप हो गया तो 19,82,000 ये आ जाएगा हो गया। पार्ट जो सेकंड वाला क्या बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप में वही आएगा जो हमने कॉल्स इन एरियर में एज इट इज रख रखा है उसकी को हमने फॉरफीचर नहीं किया है। यहां पे ऐसे कुछ भी नहीं है यहां पे हमने सबको फॉरफीचर कर दिया तो वो नहीं आएगा तो सीधा आएगा फॉरफीचर शेयर कैपिटल फॉरफीचर शेयर आएगा सीधा। तो ध्यान दो कितना शेयर हमने फॉरफीचर पे अभी हमारे पास पड़ा है सबकी फॉरफीचर हम मिला लेंगे ठीक है कितना कितना है सबकी फॉरफीचर। एक तो मैं यहीं पे कर देता हूं बट तुम लोग नहीं करना वर्किंग नोट में। कैटेगरी 1 का था कितना फॉरफीचर 5,000 कैटेगरी 2 का था कितना 6,000 और कैटेगरी 3 का कितना था 8,400 यही था। एक बार आप अपने पीछे की एंट्री चेक कर लेना हो गया चेक कर लिया पीछे की एंट्री। देखो इसमें से 5,000 हमने पूरा ले लिया था इसको काटो है नहीं हमारे पास 6 में से हमने 2 यूज कर लिया था बस यहाँ पे कितना बचा था 4 हो गया। तो 4,000 प्लस ये 8,400 लिखो यहाँ पे 12,400 टोटल कर दो ये आ जाएगा तुम्हारा पेड अप कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा हो गया पेड अप कैपिटल कितना आ गया 1 लाख सॉरी 19,94,400 19 लाख 90 ये हो गया क्या पेड अप कैपिटल हो गया। आगे लिखे अभी कंटिन्यू है हमारा नोट्स टू अकाउंट है आगे लिखो एसपीआर नहीं इसके हेडिंग लिख 1 2 3 है ना यहाँ लिखो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। नंबर 1 यहाँ पे पहले लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर कितना था हमारे पास लिखो 2 लाख इक्विटी शेयर
एट द रेट ऑफ 2 ईच। इनर वाले कॉलम में लिखना 4 लाख। उसमें से कितना नहीं दिए, उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर कितना नहीं दिए, 1000 प्लस 900, 1000 प्लस 900 कैटेगरी 1 2 नहीं दिए थे, इंटू 2 के हिसाब से, इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया, हाँ जी कितना हो गया, 3800, 3,96,200 ये आ गया। ठीक है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम अलग रखना, ये अलग रखना नीचे। कैपिटल रिजर्व, अपनी एंट्री देखो, कैपिटल रिजर्व में तुमने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था, 4,400, बस टोटल कर दो। फोर 0,0,6,0,0 कर दिया। चलो अभी क्या बनेगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया, नोट्स टू अकाउंट। अब बनो बैलेंस शीट, लिख पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और यहां पे फाइनल अमाउंट कर दिया। तो पहले यहां पे क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी पहला कर दिया। लिखो यहां पे शेयर कैपिटल, नोट नंबर कौन सी में लिया था आपने, 2 में, है ना। नोट नंबर 2 में क्या था हमारा, शेयर कैपिटल कितना आता है, पेड अप कैपिटल हमारा टोटल बता दो, 19,94,400 हो गया। सेकंड लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, ये आया था हमारा नोट नंबर 3 में, कितना आया था, 4,06,000 हो गया। टोटल कर दो, ये कैश बुक के अमाउंट से इक्वल होना चाहिए, 23,95,000 आ गया। तो तुम्हारा सही है बिल्कुल, सेम एसेट्स में आएगा, बट यहां तक ही बनाना तुम्हें, लायबिलिटी साइड है बस, हो गया। और ये तुम्हारा क्या, इक्विटी लायबिलिटी 1 है। अब ये क्या आ गया, टोटल लायबिलिटी हो गया। अब मान लो तुम्हें एसेट्स दिखानी है, तो यहाँ पे क्या दिखा होगा, सेकंड ऐसे कर दो, यहाँ पे लिखो एसेट्स। एसेट्स में ये कहां पे आएगा, क्या कैश बुक में अमाउंट आया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे लिखो पहले करेंट एसेट्स, फिर उसके नीचे डाल दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना रुपया, सेम 23,95,000, बस एक ही आइटम है तो यही टोटल कर दो, हो गया। चलो बाय बाय, धन्यवाद सबको कोऑपरेशन करने के लिए।